नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज यानी निफ्टी बैंक पर आपकी एक्सपायरी के दिन प्री और पोस्ट मतलब अब तक क्या हुआ, स्टैट्स क्या कहते हैं और 12 से लेकर 3:30 तक आपकी अप्रोच क्या रहे उस पर बातचीत करेंगे। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन पे करेंगे बातचीत और हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपसे बात मैं करता हूं और हालांकि अभी गुड मॉर्निंग ही हो रहा है, 3 मिनट बाकी हैं 12 बजे बजने में, तो गुड मॉर्निंग। आता हूं मैं आपके पास, इंडस्ट्री से बातचीत करता हूं। इट्स 25516 और 57,004 ये निफ्टी बैंक का स्तर है। निफ्टी आईटी स्लाइटली इन द बेटर सिचुएशन, अच्छी स्थिति में है, 0.33%। इन कंपैरिजन विद अगर आप इंडेक्सेस का करें तो निफ्टी आईटी ज़्यादा गेन लेकर ट्रेड कर रहा है। देखिए, एक डिफिकल्ट सेशन है, नो डाउट अबाउट दैट। और कल के स्टैट्स, अगर आप स्टैट्स को देखेंगे हिस्टोरिकल, जिसमें बड़े कॉल राइटर्स का जमावड़ा, 25, 500, 600, 700 स्ट्राइक पिक, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, एफआईआईज कल के बहुत बड़े कॉल राइटर्स, इंडेक्स शॉर्ट, बट 3 दिन में इंडेक्स थोड़ा सा अगर आप देखें तो गिरने के बाद एक मीनिंगफुल पॉइंट पे आ गया था। कल निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने टेंड्यूमा को छुआ, निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट अपने टेंड्यूमा को छुआ, ऑलमोस्ट क्या, निफ्टी बैंक ने तो छू लिया था। तो एक एक्सपायरी के दिन स्लाइट पुल बैक की संभावना बन रही थी और यकीन मानिए वो आया भी, बट वो एक निर्णायक पुल बैक में जनरेट मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाया, उसका कन्वर्जन नहीं हो पाया। देखिए, सुबह वो सुबह इंडिया और यूएस को लेकर अगर आप देखेंगे, वो जो डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर 10 साल का जो एग्रीमेंट की साइन होने की बात की गई थी, थोड़ा बहुत वहाँ पे उस खबर ने सेंटीमेंट सुधारा, डिफेंस चलने लगा। हालांकि उस खबर से पहले भी रिलायंस इंट्राडे हाई पे था, एचडीएफसी बैंक इंट्राडे हाई पे था, आईसीआईसीआई बैंक इंट्राडे हाई पे था, ये सब ठीक ठाक कर रहे थे। आज सुबह मेरी अप्रोच क्या थी? देखिए, मैंने क्लियरली कहा था एक्सपायरी रेटेड स्विंग जनरेट करने के लिए आपको सेकंड कॉल राइटर्स के जोन को ब्रीच करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट एक ऐसी ट्रेजेक्टरी जो कि आर्ली चार्ट्स पे एक वेटेज रखती होगी। आरएस1 लेके आइए प्लीज। क्या था वो लेवल? हम एक रेंज पे फोकस करेंगे कंसीडरिंग एक्सपायरी, जब तक कि ये पॉइंट लगभग 40 पॉइंट का रेंज मतलब 543 एंड 578 नहीं क्रॉस हो रही है, ये एक मीनिंगफुल पुलबैक और रिवर्सल में कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर जिसे कहते हैं एक्सपायरी रेटेड स्विंग। निफ्टी का इंट्राडे हाई लेके आइए, क्या था जरा प्लीज एक बार। इट वाज 576, ऑलमोस्ट 567.7, यानी गया RS2 से कोलैप्स हो गया। यानी अभी आप एक बड़े कॉल राइटर को 25,600 के बाइसेक्ट करने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि रिलायंस, बावजूद इसके कि आज सुबह टेलीकॉम, बावजूद इसके कि निफ्टी आईटी चल रहा है, बावजूद इसके कि एचडीएफसी बैंक चल रहा था, बट अभी तक आपने उसको बाइसेक्ट नहीं किया। सो अब जानते क्या होगा? ये जो मैं रेंज कह रहा था ना, रेंज उसी रेंज में रहेंगे। हायर एज इट्स 578 एंड 543, लोअर एज लिखे आइए। आज सुबह निफ्टी का इंट्राडे लो था करीब 426, हमारा पॉइंट था 373,324, दैट्स 10 डेमा और वो 400 का पुट राइटर। तो हम 500 के पुट राइटर और 500 के कॉल राइटर से थोड़ा दूर हटके 600 का कॉल राइटर और 500 के पुट राइटर से थोड़ा सा नीचे आके 400 के पुट राइटर पे फोकस कर रहे थे, और इंडेक्स अभी भी उसी में है। स्टैट्स लेके आइए, क्या कुछ स्थिति में परिवर्तन है, या फिर कॉल राइटर्स ने इन दोनों तरफ के स्विंग को और कैप्चर कर लिया? भाई, 54 की चीज़ अगर मेरे को 75 में बेचने का मौका मिला तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा, मैं ऑप्शन राइटर बनूंगा उस वक्त। बट राइट नाउ द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI इज 2.9 CR एट 25,600, यानी आप मान के चलिए जब तक कि आप 25,580 नहीं बाइसेक्ट करेंगे वो एक एक्सपायरी रेटेड स्विंग नहीं आएगा। फिर लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, और नीचे 25,500 की पुट कितनी बिकी हुई है? 2 करोड़ लगभग। यानी जब तक अब 25,480 वाले हिट नहीं होगा, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। नीचे 25,400 से अब इसे बेस को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब बेस डिफाइंड है, अब पुट राइटर्स थोड़े से ऊपर आ गए हैं, अब 25,400 पे नहीं 500 पे बात आ गई है। 10 डेमा ऑलरेडी अपना कल रिएक्शन दे चुका है। सो दिस गेम लाइज बिटवीन 480 यानी 25480 और ऊपर की तरफ 25580। अब यकीन मानिए इस जिस तरफ भी इंडेक्स बाइसेक्ट करेगा एक बड़ा स्विंग देगा। RS1 की प्लेट फिर लगाइए एक बार, और मैं फिर कह रहा हूं अगर ये जोन कट गया एक बार के लिए
ये 25,580, तो इंडेक्स 100-150 पॉइंट का स्विंग देने का पोटेंशियल रखता है। आपके पास वो सारे के सारे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जिनके सहारे आप ये पुल बैक जनरेट कर सकते हैं, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। इट्स 652, 696 एंड 747, और नीचे अगर 400 और ये 420, ये 380 का जोन टूटता है तो 324 का टेस्ट होना लाजमी है, वो है 10 डे में। फिर एक बार निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक अभी बहुत कुछ कर नहीं पाया है सीरियसली। अभी भी आप 57,200 के नीचे हैं, अभी भी आप 56,800 के ऊपर हैं। 56,800 पे क्या है 10 डे में, और 57,200 पे क्या है आपका पहला कॉल राइटर। क्या कहा था मैंने सुबह, लेके आइए जरा प्लीज RS1। टिल द टाइम आप नहीं बाइसेक्ट करेंगे 254 को, आप चलने को राजी नहीं होंगे। गया 200 तक सिंक हो गया, बट नीचे सपोर्ट क्या था, लेके आइए जरा प्लीज। इट वॉज, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, इट वॉज 56, 786 एंड 910, एग्जैक्टली 910 से रिकवर हो गया और ऊपर 254 से स्लिप हो गया। तो अभी स्टैट्स देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए वो एक्सपायरी कंपल्शन यहाँ पे नहीं है, सिंस यहाँ पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक्सपायरी कंपल्शन, एक्सपायरी प्रेशर यहाँ पर नहीं है। बट स्टिल लुक एट 57,300, 3 लाख कॉल भी किए यहाँ पे, 30,000 माफ कीजिएगा। तो बड़े आउटस्टैंडिंग वाई खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो जब तक हम 254 नहीं बाइसेट करेंगे कोई बड़ा स्विंग नहीं आएगा, और नीचे 57,000 की पुट करीब 13 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जब तक आप 10 डेमा और इसको नहीं तोड़ रहे तब तक कोई परेशानी नहीं है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आज सुबह हमारे पास एक बड़ा अच्छा स्कोप था टू जनरेट अ पुल बैक और एक रिवर्सल, बट अभी तक हम सक्सीड नहीं हो पाए। सो फार रेंज बाउंड। आपका व्यू इंडिसेस पे क्या है बताइए। मेरू जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की तरफ देखें तो जो लो कल बना हुआ है करीबन 25,380 मान के चलेंगे ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा लो है। मैं स्ट्रेट एक बाय रेकमेंड करूंगा, इसी को स्टॉप लॉस रख के थोड़ा नीचे। सो 25,350, 25,350 स्पॉट लेवल, 345 के जोन में स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल बाय इनिशिएट करना चाहिए। करीबन 150 पॉइंट, हार्डली 0.5 0.6% की रिस्क होगी। और यहां से मुझे लग रहा है कि जो स्विंग हाइस बने हुए हैं करीबन 25,650, 700, इसको आप पहला टारगेट, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है ये मान के चलिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो एक पोजिशनल गैप है 25,800, 840, इस जोन की तरफ हम जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी बाय की सलाह होगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो यहाँ पे आज कोटक बैंक की वजह से वीकनेस नजर आ रही है। और पोजिशनली अगर हम देखें तो अगर हम अभी ऑलमोस्ट 57,000 के इर्द गिर्द ऑलमोस्ट कगार पे काम करें, कल का जो लो बना हुआ था 56,800, ऑलमोस्ट 56,800, ये अहम होगा। मुझे लग रहा है यहाँ अब मैं थोड़ा वेट करूंगा कि एक बार हम 57,200 के ऊपर निकल जाए, 57,200 के ऊपर, और वो अगर आ जाए तो मुझे लग रहा है वहां पे भी एक पोजिशनल अप्रोच रख के करीबन 56,800, 850 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय इनिशिएट करना होगा। टारगेट हो गए करीबन 58,000 से लेकर 58,400। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी रैली आ सकती है, बट उसके लिए जैसे मैंने कहा 57,200 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, इसके ऊपर कंडीशनल बाय होगा। तो करंट लेवल्स पे निफ्टी में स्ट्रेट बाय इनिशिएट करूंगा, बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल 57,200 के ऊपर। ओके, वो जो हम बात करें 57,200 के ऊपर ही बाय बनेगा बैंक निफ्टी में विद स्टॉप लॉस ऑफ 56,800। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, स्टॉक्स में क्या पिक कर रहे हैं आप आज इस वक्त? तो वीरू जी फर्स्ट पिक मेरा होगा सिप्ला। अगर हम सिप्ला के चार्ट को देखें, हम करीबन अप्रैल एंड मई से लेके अब तक एक रेंज बाउंड, एक स्ट्रॉन्ग रेंज में चल रहे हैं, और रेंज के ऊपरी लेवल और नीचे लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हो रहे थे। अब अगर हम देखें ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हम 20 दिनों के एवरेज के आसपास है, वॉल्यूम्स अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा प्रीएम करूंगा, करंट प्राइस 1505, 1510 के बीच, स्टॉप लॉस रखूंगा 1490, 1490। यहां से मेरा टारगेट होगा 1550, 1550 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बेस फॉर्मेशन के साइंस नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट है 380 के जोन पे। सो 380 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट होंगे 400 से लेके 405, 400, 405। और लास्ट पिक मेरी होगी कमिंस इंडिया। यहाँ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3,340 के नीचे, बिलो 3340। यहां से मेरा टारगेट होगा 3,450, 3450।
ओके, 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके डायरेक्टर साहब पहला ट्रेड रखिएगा यहाँ पर और फिर तीनों को थोड़ा सा लेवल्स को देखेंगे। सिप्ला फ्यूचर्स 1550 के लक्ष्य के लिए 1517 पे आपको पिक करना है विद 49 से स्टॉप लॉस। दूसरा है कोल इंडिया, बाय ट्रेड है। एक काम करिए, एक जरा कोल इंडिया को देख लेते हैं। माना ये प्रशांत को यहाँ पे अच्छा क्या लगा, 386 कोल इंडिया बाय है आपका प्रशांत? जी जी जी। यहाँ पे क्या अच्छा लगा आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज जरा। तो वीरू जी, अगर हम कोल इंडिया के चार्ट को देखें तो यहाँ क्लियरली सबसे पहली बात जो नजर आ रही है वो ये है कि यहाँ पे एक गैप सपोर्ट है जो आपको 9 मई और करीबन 10 मई के आसपास, यानी 9 और 12 के आसपास बहुत बड़ा गैप सपोर्ट नजर आएगा। दूसरी बात, ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट क्यों है कि यहाँ एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा था, तो ये सपोर्ट्स नॉर्मली ब्रेक नहीं होते, तो इसी को स्टॉप लॉस रख के मैं बाय इनिशिएट कर रहा हूँ। इसकी वजह दूसरी है, अगर हम इस करंट स्विंग को देखें तो ये भी इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और बिकवाली में वॉल्यूम ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके प्योरली एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाय इनिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 दिनों के एवरेज तक एक पुल बैक आके 400 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। ओके चलिए, कोल इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे आपने उस गैप को वेटेज दिया जो कि 12 और 9 मई के बीच में परसिस्ट करता है, ठीक है, रिवर्सल के लिए। और आखिरी डेट था दैट्स, प्लीज़ मेरे ख्याल से वो रखिएगा, कमेंस इंडिया। कमेंस इंडिया पे अच्छा करता हुआ डे हाई की तरफ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहे हैं पॉलीकैब में। यस, पॉलीकैब डेली चार्ट्स निकालिएगा एक बार। पॉलीकैब एट डे हाई 6858। आपकी राय प्रशांत यहाँ पर? वीरू जी, वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बट मुझे लग रहा है काफी स्ट्रेच हो चुका है, इसको थोड़ा कूल डाउन होने के लिए वेट करना होगा। बट जिनके पास लॉन्ग्स है, अगर हम देखें प्रीवियस डे लो टच नहीं हो रहा है, आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंफर्टेबली 6790 95 के जोन में होना चाहिए और आप पोजीशन होल्ड कीजिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा कूल डाउन के लिए वेट करना होगा। ओके, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हो जाए तब जाके अगर आप देखें रिव्यू लेंगे। एज ऑफ नाउ नहीं, अवॉइड करते हैं, इट्स टू स्ट्रेच्ड, जिसे कहते हैं ओवरबॉट। जरा एक बार पूरा डिफेंस स्पेस लेके आइए। सुबह उस महत्वपूर्ण खबर के बाद भारत और यूएस में डिफेंस फ्रेमवर्क पर जो सहमति बनी है, जब वो खबर आई, हालांकि लक्ष्मण जी से उस वक्त बात भी हुई थी, डिफेंस स्पेस में बहुत एक अच्छा मूव आया था। और स्पेशली जो भारत और यूएस के बीच में जो 10 साल का जो स्ट्रेटेजिक करार होगा, उसमें एक जी द्वारा इंजन सप्लाई को लेकर, वो सप्लाई जो है वो तेज़ करने को लेकर जो मुद्दा था वो ड्राइव कर रहा था एचएल को। एचएल प्रशांत, आप कैसे रीड कर रहे हैं? सुबह एक स्पाइक आया, अभी भी आई थिंक हायर ट्रैजेक्टरीज को होल्ड करता हो, बट सब कुछ डिपेंड करेगा ये कैसे नेविगेट करता है, कैसे क्रॉस करता है, कैसे बाइसेक्ट करता है उस 5000 के क्लस्टर को। हालांकि 20 डे में पार किया, लेकिन अभी 5000 बाइसेक्ट नहीं हो पा रहा। आपको पोजिशनिंग कैसी लग रही है इस वक्त एचएल की? जी वीरू जी, पोजिशनिंग अच्छी लग रही है। इनफैक्ट अगर हम आज के हाई को देखें, ऑलमोस्ट 4970 के आसपास, बिल्कुल 20 डेमा के इर्द गिर्द है। मुझे लग रहा है यहाँ एक लीप ऑफ फेथ बाय इनिशिएट करना चाहिए, और हम ऑलमोस्ट 4940 पे, तो 4890 के आसपास, यानी 4900 के नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट एक जो स्विंग आइज बने हुए थे करीबन 5050-60 के आसपास, इनको आप टारगेट मान के चल सकते हैं। चलिए, डिफेंस देखिए, डिफेंस वैसे भी बहुत स्ट्रांग था, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन एक बात बाजार ने थोड़ा सा आज और अच्छा सेंस करने की कोशिश करी। जब हम लक्ष्मण जी से परसों बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक मिनी ट्रेड डील, यानी एक छोटा प्रारूप ट्रेड डील का भारत और यूएस के बीच में साइन हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर आ गई है कि भारत और अमेरिका जो है वो डिफेंस फ्रेमवर्क पे एक सहमति बना चुके हैं। लक्ष्मण जी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण जी नमस्कार, ये बताइए कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या क्या होगा, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई होगी, जब ये फाइनली अगर आप देखें इस पर हस्ताक्षर होंगे, इसका ढांचा कैसा होगा, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा इस पर। दरअसल रक्षा मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की है, रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका और भारत के बीच में रक्षा सौदे को लेकर के एक फ्रेमवर्क पे समझौता हुआ है। और ये फ्रेमवर्क 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 10 साल के लिए फ्रेमवर्क है, और उसकी डिटेल जो है उसकी वर्कआउट किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर अंतिम तौर पर दस्तखत होने की संभावना है। और ये जो दस्तखत होंगे उसके तहत यूएस की कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियां मिल करके 2 काम करेंगी। पहला काम,
एक तो प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करने के साथ साथ वहाँ के कई सारे इक्विपमेंट की सप्लाई भारतीय कंपनियों को किया जाएगा, और एक सीमा के बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक सबसे बड़ी चीज़ है इस फ्रेमवर्क के तहत। कुछ सीमा तक एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातचीत चल रही है, जो इस फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई आपको दिखेगी, वो है कि जितने हम लोग फाइटर जेट बनाते हैं उसके लिए इंजन का लाना जी की तरफ से इंजन का आता है, और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं वो उसमें जी के इंजन की सप्लाई में अब तक काफ़ी देरी हो रही थी। तो मुझे लगता है वो देरी नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियों के साथ डिफेंस पीएसयू के साथ मिलकर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने में जरूरी है कि विदेशी साझेदार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इस लिहाज से ये फ्रेमवर्क काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ये रक्षा मंत्री और वहां उनके काउंटर के पार्ट के बीच बातचीत के बाद यह तय किया गया कि 10 साल का पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस वजह से चूंकि यूएस इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होनी है, उस ट्रेड डील के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे बढ़ाया जाए उसको देखा जा रहा है। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस तरफ ये फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि बड़ा कदम है दोनों देशों के बीच साझेदारी को लेकर के, भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर के, डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई बढ़ाने को लेकर के। जी लक्ष्मण जी, लाइटर नोट पे आपने अभी जो बात, हेलो लक्ष्मण जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? अच्छा ठीक है, चलिए काम करते हैं। लक्ष्मण जी से अभी संपर्क टूट गया। खैर बातचीत करेंगे लक्ष्मण जी एक बार फिर से इस मुद्दे पे। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। खैर मैंने BML पे या फिर HL पे BL पे सुबह से काफ़ी बातचीत की है, लेकिन हमने इस जो पॉसिबली अगर आप देखें फ्रेमवर्क है उसका ढांचा क्या होगा उस पर बातचीत कर ली। एक बात है निफ्टी और नीचे आता हुआ, और वो जो लगभग 11:47 पे एक स्विंग लो लगा था 480 का, वो बार बार टेस्ट कर रहा है। 480 की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस में बार बार नहीं बताऊंगा, अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि हमारे पास ट्रेड क्लस्टर है 580 480, जो बाइसेक्ट हुआ मूव देगा, यकीनन देगा। अब आते हैं प्रशांत की आज ऑप्शन ट्रेड पे। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप, ऑप्शंस बताइए। तो वीरू जी, यहाँ अगर हम डॉक्टर रेड्डीज के पैटर्न को देखें, यहाँ मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी डिप आई है और बहुत अहम सपोर्ट से बाउंस आ रहा है। तो इसकी जो जुलाई महीने की 1300 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है 1300 की, करीबन 25 के आसपास काम करे, 25 के आसपास। यहाँ 16 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट 1 होगा 40 40 और टारगेट 2 होगा 45 45। चलिए डॉक्टर रेड्डीज की 1282 के स्ट्राइक पे, मतलब स्तर पे ट्रेड करता हुआ आपको कॉल बाय करनी है, और एक बार डॉक्टर रेड्डीज स्क्रीन पे रखिएगा। और इट्स 2545 इस कॉल का प्रीमियम, 45-40 के लक्ष्य के लिए। शुक्रिया आपका प्रशांत। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और एक छोटा सा ब्रेक। आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का टाइम में 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।